इनसिक्योरिटीज़ के बारे में हम बात भी करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लाइक बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में बात करते हैं। लेकिन मेरा 1.5 महीने तक ना वो चेहरे से ना पहले पील ऑफ हुआ था एंड आई एम लुकिंग सो ब्यूटीफुल। लेकिन मैं सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे। तो आज का जो हमारा व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है मेकअप ट्यूटोरियल, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि प्लीज़ मेकअप ट्यूटोरियल करो। तो आज मैं करने वाली हूँ मेकअप ट्यूटोरियल। आप लोगों को सबको अब तो पता ही होगा कि मैं मतलब मेकअप उतना अच्छा नहीं करती हूँ। मतलब खुद के लिए मैं अच्छा कर लेती हूँ, बट मैं दूसरों को नहीं कर सकती बिकॉज मेरे अंदर उतनी स्किल्स है ही नहीं। तो इसीलिए मैं सिर्फ अपना मेकअप करती हूँ। तो मैं हर वीडियो में मेकअप ट्यूटोरियल में बोलती हूँ कि अगर मुझसे कोई स्टेप्स ऊपर नीचे हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि आई एम नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट। बट ठीक, जस्ट इग्नोर दैट थिंग। तो और हाँ, मेरे को अभी आपसे एक चीज़ और बोलनी है। लाइक मैं आज बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे 6000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। एंड यू नो व्हाट, लाइक जून के स्टार्टिंग में मेरे कुछ 3000 थे, ट्रस्ट मी 3000 थे। एंड अब जुलाई का लाइक मिड भी नहीं हुआ है, 1.5 महीने में मैंने लाइक 3000 सब्सक्राइबर्स और बढ़ा लिए। लाइक मैं पागल हो रही हूँ खुशी से। मैं जैसे अपना सुबह आंखें खुलती नहीं है मेरे दिमाग में सबसे पहले क्लिक होता है कि नहीं, मुझे अपना लाइक वाई टू स्टूडियो देखना है। और जैसे ही मैं अपना मतलब स्टूडियो खोलती हूँ ना, मैं देखती हूँ भाई साहब, मतलब टच वुड मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने कभी लाइक मैं मेरे ना चैनल की स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा स्लो वो थी। लाइक बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा था, ग्रो ही नहीं हो रहा था चैनल। बट हाँ, वही था कि मुझे अपने ऊपर ट्रस्ट था, कॉन्फिडेंस था। एंड फाइनली मतलब मैं कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं धीरे धीरे। एंड आई एम सो हैप्पी कि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो। लाइक सच में आई लव यू ऑल। आप लोग बेस्ट हो, बेस्ट बेस्ट। और लाइक आप लोग ऐसे मुझे लाइक पूरा सपोर्ट करते हो ना, मुझे इतना 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 अच्छा लगता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैं कितनी स्पेशल हूँ बट ठीक है, आप लोगों का प्यार है जो मेरे को लेके यहाँ तक लेके आया है। एंड मैं आपको कभी लाइक आप लोगों को मैं कभी डिसअपॉइंट नहीं करूँगी। आई विल डू माई बेस्ट। लाइक मैं बेस्ट से बेस्ट चीज़ें करूँगी आप लोगों के लिए, बेस्ट से बेस्ट वीडियोस निकालूंगी। कुछ ऐसी लाइक मोस्टली ऐसी वीडियोस दूंगी जो आपको लाइक हेल्पफुल हो आपके लिए। तो सारा कुछ ऐसा सिर्फ आप लोगों के लिए करूँगी, क्योंकि आप लोग को, अगर आप लोग खुश रहोगे तो मैं भी खुश रहूँगी। मेरा चैनल ग्रो करेगा क्योंकि आप लोग मेरे साथ ग्रो करोगे। तो लाइक ये था, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो चलो मेरी बकवास को थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि मैं ज़्यादा ही बोल गई हूँ, और हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस व्लॉग में हम थोड़ी बहुत लाइक बातें भी करेंगे, इनसिक्योरिटीज़ के बारे में हम बात भी करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लाइक बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में बात करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बैठी हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। तो आज मैं आपको अपनी इनसिक्योरिटीज़ भी बताऊँगी कि मेरे को लाइक पहले किन चीज़ों से इनसिक्योरिटीज़ हुआ करती थी, अभी भी है, बट आई विल मतलब मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो मेरी वीडियो में बने रहना, और जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो लेट्स स्टार्ट माय वीडियो। तो पहले हम अपने बालों को बांध लेते हैं। लाइक मैंने ना अभी जस्ट स्किन केयर कर रखी है क्योंकि मैं नहा के आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं मेकअप तो करूँगी नहीं आज, तो इसीलिए मैंने आज अपने सिर्फ स्किन केयर किया है, ठीक है। और मैंने कुछ किया नहीं है, बस लेंस लगाए। आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा दिख रहे हैं मेरे लेंस। तो अभी हम यूज़ करने वाले हैं रेड वाइट। अब आप लोग बोलोगे कि आपने तो स्किन केयर कर रखी थी तो इसका क्या करोगे। वेट, पहले देखो करने क्या वाली हूँ मैं अपने मुंह पे तो नहीं करूँगी ये, ठीक है। तो मैंने अपने बालों में हाथ लगाया था, तो आई एम क्लीनिंग माई हैंड्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, ऐसा नहीं मतलब ऐसा होता है कि आप अपने बाल जैसे छूते हो ना, तो अपने बालों के हाथों को मुंह पे मत लगाया करो, क्योंकि हमारे बालों में डस्ट होता है, थोड़ा स्वेट होता है, तो वो हमारे फेस पे लगता है, तो इससे हमारे फेस लाइक सेंसिटिव होता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा अपने हाथों को वॉश करो, उसके बाद ही अपने फेस पे लगाओ अगर आपने अपने बाल छुए हैं तो। इसीलिए आई एम क्लीनिंग माई हैंड्स, ओके। अभी मेरा लाइक मैंने स्किन केयर कर रखी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मुझे अभी इस पर मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ेगा फिर से, क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सी लिक हो गई है, डल मतलब डल बोलियो, ड्राई सी हो गई है। इसको थोड़ा सा करते हैं, हम प्रेप करते हैं। तो मैं अपना मॉइस्चराइज़र लगाने वाली हूँ, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इनसिक्योरिटीज़ की हम बात करने वाले थे आज। तो लाइक गाइस, लाइक मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, व्हेन आई वाज इन स्कूल, ठीक है, जब मैं स्कूल में थी
तो उस टाइम पे मैं जो पतली हूँ ना, मैं स्टार्टिंग से ही इतनी ही पतली हूँ। मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मैं पहले मोटी थी या कुछ भी था। आप लोगों ने मेरी मम्मी को देखा होगा, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ही ज़्यादा स्लिम फिट है, वो लगती भी नहीं कि वो मेरी मम्मी है, ठीक है। बट येस, मेरी मम्मी है वो। और हम 2 बहन भाई हैं मेरे मम्मी पापा के, मतलब बच्चे मैं क्या बोल रही हूँ। तो लाइक ऐसे है। और मेरा भाई भी लाइक मैं 23 की हूँ, मेरा भाई 22 का है। तो लाइक ऐसे था। और मेरी मम्मी को देख के कोई कह नहीं सकता कि भाई इस औरत के 2 बच्चे, वो भी इतने बड़े बड़े, एक की तो शादी भी हो गई, समझ रहे हो आप लोग। तो ऐसे था। तो इसीलिए मेरे भी जो जीन्स है ना, वो मेरी माँ पे हैं। मेरी मम्मी का ये कहना है कि जब वो शादी होके आई थी ना, उनकी शादी हुई थी आई गेस 14-15 ईयर्स की मैं हो गई थी, बहुत छोटी थी वो, ठीक है। तो उस टाइम पे वो भी मेरे जैसी थी। बट हाँ, अब मैं 23 की हूँ एंड शी वॉज 14 ईयर्स ओल्ड, तो फ़र्क होगा उस चीज़ में भी। हाँ, लेकिन जब मम्मी 23 की हुई थी तब मेरी मम्मी मेरे जैसी ही थी, पतली। तो मेरी मम्मी मेरे को ये बोलती है कि कोई बात नहीं, तू पतली है, बुरी नहीं लगती, अच्छी लगती है। बस थोड़ा ये है कि लोगों को नहीं लगता, क्योंकि वो स्टार्टिंग में देखते हैं तो उन्हें लगता है भाई कितनी पतली लड़की है। बट ठीक है, मुझे नहीं लगता। पहले मुझे लगता था, जब मैं स्कूल में थी, मुझे ऐसा लगता था कि भाई यार मैं बहुत ज़्यादा पतली हूँ, सब क्या ही सोचते होंगे मेरे बारे में, लेकिन ऐसा लगता था मुझे, ठीक है। बट धीरे 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 मैंने ना खुद को मेरा फ़ोन टेढ़ा हो गया बाप। अच्छा, मैंने ना अपना फ़ोन चिपकाया हुआ है शीशे पे, ठीक है। तो अगर मैं पीछे देख के बात करूँ तो मुझे पागल मत समझना, क्योंकि मैं मिरर देख रही हूँ, ठीक है। और मेरा फ़ोन टेढ़ा हो जाए तो उसको भी माइंड मत करना। तो हाँ, एक सेकेंड। तो जब मैं छोटी थी, स्कूल में थी, तो उस टाइम पे क्या था कि सब देख कहते थे कि भाई लड़की बहुत ज़्यादा पतली है, और क्या कहते हैं, थोड़ा सा इसको खिलाओ पिलाओ। अब उन लोगों को कौन बताए कि भाई मैं खाती हूँ, मैं बहुत एक्सट्रीम खाती हूँ। लाइक मेरे जितने ये बहन भाई नहीं खाते होंगे, चारों के चारों, उनसे डबल मैं खाती हूँ, क्योंकि मुझे भूख स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा लगती थी। वो बात अलग है कि मेरे को कभी खाना मेरे लगा नहीं, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, लोगों को तो समझ नहीं आती ना वो चीज़, उनको बस ये लगता है कि कितनी पतली है। मेरे को स्टार्टिंग में होता था कि यार सब हर कोई टोक रहा है मुझे, हर कोई, ठीक है। मेरे को सच में लगता था, फील भी होता था। और जब हम बच्चे होते हैं ना, तो हमें छोटी छोटी चीज़ें भी लाइक लगने लग जाती है, मतलब जब हम अपने टीनेज में आते हैं, तो वो चीज़ मुझे होने लग गई थी कि भाई मुझे हर कोई टोक रहा है। एंड वो थोड़ा सा मेरे लिए डिस्टर्बिंग होता था, क्योंकि मैं कभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती थी। बट जब लोग ज़्यादा टोकते थे तो मुझे लगता था बुरा कि आई डोंट नो क्यों कर रहे हैं। तो ऐसे था, पर लाइक मैंने ना कभी भी मैंने उन लोगों की बातों को इतना सीरियस नहीं लिया जैसे लोग ले लेते थे। मैं नहीं लेती थी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ना, मेरे को ऐसा रहता था कि खेलना है, मेरे को बस खेलने का भूत होता था। और लोग मुझसे कुछ भी आके कह रहे हैं, मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता था उन चीज़ों से। जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बोलने लग जाते थे तब तो लगता था कि यार क्यों ही बोल रहे हैं, इतनी पतली हूँ क्या मैं, ऐसा होता था। लेकिन फिर वही बच्चों का दिमाग भी वैसा होता है, थोड़ी देर यहाँ थोड़ी देर वहाँ, तो ऐसे वाला सीन था मेरे साथ, ठीक है। तो फिर ऐसी चीज़ें हुई। और हाँ, एक चीज़ और, उस टाइम पे ना लाइक मेरे ना आई गेस 8th क्लास से मेरे एक्ने शुरू हो गया था ना। और लाइक आप लोगों ने देखा होगा कितना कितना गंदा, लाइक कितना ही ज़्यादा बकवास हुआ था मेरे साथ चेहरे पे। सॉरी, ये क्या कर लिया मैंने। लाइक मेरे ना बहुत ही एक्सट्रीम एक्ने हुआ है। आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे पुराने वाले भी, तो उसमें मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा ख़राब लगता था, ठीक है। एंड यू नो व्हाट, मैंने लाइक अपने एक्ने में भी वीडियोज़ बनाई है, कैन यू इमेजिन। लाइक बहुत लोग ऐसे होते हैं वो घर के बाहर भी नहीं जाते, मेरा ऐसा हो गया था चेहरा कि मेरे ना हर जगह, लाइक एक चेहरे पे कोई ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ मेरे पिंपल्स ना आए हों। मतलब मेरे हर फेस पे, पूरे फेस पे लाइक पिंपल बहुत ज़्यादा हो गए थे। और मैं ना मतलब उनको देख के पहले तो स्टार्टिंग में उनको ना इग्नोर करने लग गई थी कि क्या है, ठीक हो जाएंगे ठीक हो जाएंगे। मैं कभी लाइक मैं ना स्किन केयर में कभी वो नहीं थी, स्किन केयर पगड़ू नहीं थी, तो मैं कभी इतना ध्यान भी नहीं देती थी अपनी स्किन पे। बट हाँ, जब मेरी मम्मी ने ना एक कोई सब्ज़ी वाली थी, ठीक है, तो मम्मी उसे मोस्टली सब्ज़ी लेती थी। तो मम्मी ने क्या किया, मतलब हम जाते थे ना मम्मी के साथ, तो छोटे थे, तो वो दीदी मुझे देखती थी तो वो कहती थी कि तुम्हारी इस लड़की का चेहरा तो बहुत ख़राब है, तुम ना इसको ना एक ट्यूब बताऊँगी, वो इसको यूज़ कराओ, मतलब इसको लगाओ डेली, क्योंकि मैं भी वही यूज़ करती हूँ। एंड तो मैंने मम्मी को मना किया था कि मम्मी मैं नहीं लगाऊंगी फालतू के प्रोडक्ट्स, क्योंकि मेरे को कभी स्टार्टिंग से था नहीं कि मैं कभी नए नए प्रोडक्ट्स यूज़ करूँ अपने चेहरे पे, मुझे शौक ही नहीं था कभी, ठीक है। तो मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं लगाऊंगी, मैं ऐसे ही ठीक हो जाएगा अपने आप। तो मम्मी ने बोला कि नहीं नहीं, अच्छा हाँ,
मतलब मेरे चेहरा जो था ना, ऐसा नहीं था। मैंने कभी स्टार्टिंग में जब मेरे पिंपल हुए थे तो मेरे माँ बाप ने कभी मुझे डॉक्टर के नहीं दिखाया था। वैक्सीन गई थी मैं, है ना, और ललित कसाना पे भी गई थी, और मेरी लाइक और भी दवाइयाँ चली थी पता नहीं कहाँ कहाँ से। बट वो था कि दवाई खाती थी तो ठीक रहता था, अदरवाइज़ चेहरा फिर से वैसा ही अगर दवाइयाँ बंद होती। तो उस टाइम पे मैंने ब्रेक ले रखा था सारी दवाइयों से, ठीक है। और मैं उस टाइम पे 9th में थी, हाँ। तो फिर ना उन दीदी ने क्या किया, मम्मी को बताया कि भाई तुम ना इसको ये दवाई ये ट्यूब लगाओ। 30 रुपये की ट्यूब थी वो। मैं 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये खर्च करके आ रही थी डॉक्टर्स पे, लेकिन नहीं, मम्मी को उन चीज़ों को में मज़ा नहीं आया। मम्मी को चाहिए था कि 30 रुपये की ट्यूब यूज़ करानी है बच्ची को। होता है ना माँ बाप का कि इससे नहीं होगा, क्या पता सस्ती चीज़ हो जाए। और मैं तो ऐसे मैं नहीं लगाऊंगी, मैं कतई नहीं लगाऊंगी। मम्मी का ये था कि नहीं लगा ले बेटा, कोई बात नहीं, इतनी चीज़ें ट्राई करेगी और कर ले। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे ट्यूब ला के दे दी। और उस टाइम पे वो तो मैं मम्मी ने ला के दिया, ठीक है। शायद सर्दियों की छुट्टियां पड़ रही थी उस टाइम पे, तो स्कूल जाना नहीं था उस टाइम पे। तो मैंने वो यूज़ करनी स्टार्ट करी। तो ना जैसे मेरे पिंपल होते थे, मेरी ना स्किन के अंदर बनते थे पिंपल, लाइक मेरे बाहर पस वाले पिंपल्स नहीं होते थे, मेरे नॉर्मल स्किन के अंदर बनते थे। और वो बहुत पेन, मतलब बहुत ज़्यादा पेन होता था उनमें, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े हो जाते थे स्किन के अंदर। लगता था दूर से पिंपल नहीं है, बट जैसे पास देखते थे ना, स्किन को स्क्रैच करते थे, पूरा ऐसे बड़ा सा बन जाता था, क्लॉट बनते थे अंदर ब्लड के, ठीक है, ऐसे था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मेरी माँ लाई है, कर लेते हैं यूज़, क्या जाता है। ठीक है भैया, कर लिया। 1 हफ़्ते यूज़ करी थी मैंने, ठीक है। और जैसे मान लो मैंने 1 हफ़्ते यूज़ करी, और बीच बीच में मैं जिसको स्किप कर देती थी ना रात के टाइम, वो रात के टाइम लगाती थी मैं। और जिस दिन मैंने उसको स्किप कर दिया, उस दिन मेरे ना बहुत ही बहुत छोटे छोटे बम्स होते हैं ना वाइट वाले, जिनके अंदर से वाइट पस निकलता है, बहुत छोटे छोटे, मेरे वो हो जाते थे। और मेरे को ऐसा लगने लग गया था कि भाई कैसे, मतलब ऐसे कैसे हो रहा है। मैंने नोटिस नहीं किया पहले तो स्टार्टिंग में, फिर मेरे को ना धीरे धीरे, मैं 15 दिन हो गए मुझे वो सब यूज़ करते करते, ठीक है। तो मुझे लगा कि यार ये क्या है। फिर मुझे खुद ही रियलाइज़ हुआ, मैंने नोटिस किया कि मैं इसको लगाती हूँ तो ठीक रहता है, नहीं लगाती हूँ तो ये एकदम से एलर्जी सी कर देता है फेस पे, वो बम्स आ जाते हैं तुरंत ही तुरंत। ये क्या हो रहा है। मैंने ना 3 दिन वो दवाई लगाई नहीं भाई साहब। मेरे में दिमाग नहीं होते ना, बट मैंने उस टाइम पे अपना दिमाग यूज़ किया। आई नॉट, सच में वो रिएक्ट कर गई मेरे चेहरे पे। मैंने ना वो 3 दिन नहीं लगाई, मेरा पूरा चेहरा, लाइक 3 दिन नहीं लगाई थी, बस 3 दिन, मेरा पूरे चेहरे पे ना लाइक पूरा भर गया था। मतलब मेरे पास फ़ोटो नहीं है, होता तो मैं दिखाती। बहुत ऐसा हो गया था मेरा चेहरा, बहुत गंदा। और 1 हफ़्ते बाद जब मुझे लगा धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, जैसे पहले मैं यूज़ कर रही थी उसे डेली, तो 3 दिन बाद मैंने जब उसको यूज़ नहीं किया, मुझे लगा हो जाएगा, मैं क्यों डॉक्टर को जाऊँ, ठीक हो ही जाएगा, क्योंकि नॉर्मल सा वही थी एलर्जी। वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी से ना वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई, मेरा पूरा चेहरा स्वेल कर गया था, ठीक है। और वो ऐसा टाइम था मेरी लाइफ का, मैं डर गई थी कि भाई मेरे फेस पे क्या हो गया, ये लाइक पिंपल्स कम थे, जो ये एलर्जी और आ गई मेरे चेहरे पे, ऐसा हो गया था, ठीक है। और मेरी मम्मी वाला घबरा गई कि भाई लड़की का चेहरा, क्योंकि मेरा ना लाइक सच में मेरा चेहरा पूरा भर गया था उन वाइट बम से। मतलब होता है ना कि वाइट बम एक जगह बहुत सारे, लाइक बहुत बहुत सारे निकल जाना, ऐसा हो गया था। और फिर भाई मम्मी को लगा डर कि भाई लड़की का चेहरा हो गया ख़राब, बिल्कुल बर्बाद। अब मैं रोती रहती थी फिर उस टाइम पे। और उस टाइम पे जब मैं रोती थी ना, मेरे आंसू निकलते थे भाई, कसम से इतनी गंदी जलन होती थी मेरी, मतलब पिंपल्स में मैं बता नहीं सकती अपना वो पेन, इतना एक्सट्रीम पेन होता था मेरे, ठीक है। और मेरा पूरा चेहरा सूज गया था, लाइक स्वेलिंग हो गई थी मेरे चेहरे पे, ठीक है। फिर मैं डॉक्टर की गई, मेरे उस टाइम पे ना मेरे सेक्टर में वहाँ ग्रेनो मार्केट बनी थी, तो उस टाइम पे ना एक डॉक्टर बैठती थी वहाँ पे। तो मैं उस डॉक्टर के पास गई, मम्मी लेके गई। तो मम्मी ने बोला कि ऐसे ऐसे वो यूज़ करी थी इसने, मतलब मैंने यूज़ करवाई बच्ची को, और ऐसे ऐसे हो गया है, आप देख लो जो भी है। तो वो डॉक्टर, उसने मेरे को देख के उसने पता लगा लिया था। उसने बोला कि आपने, पता नहीं उसने कुछ नाम बोला था उसका, कि आपने वो यूज़ किया है ये वो। तो मैंने बताया कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे, मेरे को बताया किसी ने, मतलब मेरी मम्मी को बताया था, और मैंने यूज़ कर ली, और मैंने 1 हफ़्ते यूज़ करी तब तो ठीक था। और जैसे ही मैं इसको स्किप कर देती थी ना, तो मेरा लाइक चेहरा ऐसे, मेरे छोटे छोटे बम्स आ जाते थे, और मैंने नोटिस किया कि ये उसी से ही हो रहा है।
तो फिर उन्होंने बोला हाँ ये होता है, ये हमारी स्किन की जो स्किन होती है ना उसको बहुत ज़्यादा थिन कर देता है, और ये तुम्हारी स्किन को ना, तुम्हारी स्किन पे जो हो गया है ना, ये फंगल इन्फेक्शन हो गया है तुम्हारे चेहरे पे, तो इसके अब ट्रीटमेंट चलेगी, पहले हम इसको सुखाएंगे। मैंने कहा ठीक है भाई। लाइक मेरा 1.5 महीने तक ना वो चेहरे से ना पहले पील ऑफ हुआ था मेरा पूरा चेहरा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने दवाई जो दी थी ना उससे क्या हुआ था, मेरे पूरे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे, और क्या कहते हैं उसे, मेरी जो स्किन ख़राब हो गई थी ना वो सारी ना पील ऑफ होके निकले जा रही थी। तो ऐसे था। तो मेरे को उस टाइम पे मेरे को बहुत इनसिक्योरिटी हुई थी कि भाई साहब ये क्या हो गया है मेरे चेहरे पे, ये क्या है, ये तो हक दिया मैंने अपने खुद ही चेहरे पे। मैं वो टाइम था कि हाँ मैं पिंपल्स को लेके रोई थी लाइफ में, लेकिन मैं कभी नहीं रोई लाइफ में। ऑफ कोर्स यार इतना ज़्यादा चेहरा अगर किसी का भी ख़राब होगा सबको डर ही लगेगा, तो वो चीज़ हुई मेरे साथ। मैंने कि भाई ये नहीं सहा जाएगा, ये तो बहुत एक्सट्रीम हो गया। और मेरी उस टाइम में मतलब मेरी दोस्त दीपांशी जो है वो आती थी, वो कहती थी मिट्टू कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, तू रोया मत कर, ये वो, मतलब सोच रही हूँ, मुझे फुल सपोर्ट दिया उस टाइम में, मैं कि ठीक है भाई ठीक है। तो ऐसे था। तो मतलब आप सोच रहे हो वो टाइम, लेकिन उस टाइम पे मैं व्लॉगिंग वगैरह करती नहीं थी। हाँ मेरे को बहुत सवार था इन चीज़ों का, बट मैं कभी करती नहीं थी। उस टाइम में मैं अपने भाई की टिकटॉक्स बनाती थी, लाइक शुरू से एडिटर बनने का बहुत शौक था मुझे। तो मैं उसको इनक्रेज करती थी, भाई तू ना वीडियोस बनाया कर, टिकटॉक बनाया कर, तेरी टिकटॉक बहुत वायरल हुई, क्योंकि उस टाइम पर टिकटॉक का एरा था। तो लेकिन मैंने खुद की कभी ऐसे बनाई नहीं, मैं बनाती थी बट वो मेरे पास उस टाइम पे ना तो इंस्टा था ना स्नैपचैट था, कुछ नहीं था, तो मैं बस बना के सेव करती थी मम्मी के फ़ोन में। सबको पता है मम्मी के फ़ोन में तो अलग ही मज़ा आता है चलाने का। तो ऐसे होता था। तो फिर धीरे धीरे मैं अपने भाई को इनक्रेज करती रही और उसकी वीडियोस को मैं एडिट करती थी। तो ऐसे था, लाइक समझ रहे हो आप लोग, इतनी क्रिएटिव रही हूँ मैं शुरू से। एक उसी डॉक्टर ने मुझे सबसे पहले जो मैंने मतलब सेटाफिल यूज़ करना शुरू किया था ना, वो उसी डॉक्टर की वजह से किया था, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ये रिकमेंड किया था कि आप ये वाला फेस वॉश यूज़ करो, यही मॉइस्चराइज़र। तब से लाइक उस बात को लाइक मैं 9th में थी तब, तब से अब तक मैं यही दोनों यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मैं कोई फेस वॉश यूज़ नहीं करती, कोई अलग मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करती, यही दोनों मैं यूज़ करती हूँ तब से। तो क्योंकि मेरी स्किन को बहुत जल्दी बहुत अच्छे से सूट कर गए थे और ये काफ़ी अच्छे भी हैं। तो ऐसे था। तो मतलब आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट, समझ रहे हो मैं जो कहना चाहती हूँ कि मेरे ना बहुत सीवियर स्किन केयर, मतलब स्किन ख़राब भी हुई है, बट स्टिल मैंने कभी अपने आप को ऐसे लेट डाउन नहीं किया। और लाइक मैं, लोग होते हैं कि जब उनको बहुत ज़्यादा टोकने लग जाते हैं तो उनको लगता है कि वो सुंदर नहीं है, बट मुझे कभी ऐसा फीलिंग नहीं है कि मैं सुंदर नहीं हूँ। मैं हमेशा से ये सोचती थी कि नहीं मैं तो बहुत सुंदर हूँ भाई, दुनिया कुछ भी बोले आई डोंट केयर, ठीक है, मैं सुंदर हूँ अपने आप में। तो ऐसे था, मैंने कभी खुद को लेट डाउन नहीं करने दिया कि हाँ भाई दुनिया मेरे को बोल रही कि तेरी तो दोनों बहनें इतनी सुंदर है, तू तो सुंदर नहीं है, प्लस तेरे पिंपल है। तो मैं खुद के लिए खुद को बोलती थी, मैं कभी मैं लोगों से एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखती थी कि वो मुझे सुंदर बोले, ठीक है। मैं खुद को ही कहती थी कि भाई मैं सुंदर हूँ। प्लस मेरे फ्रेंड्स वो हमेशा से मेरे साथ रहे हैं, ठीक है, उन्होंने कभी ऐसे नहीं किया है कि भाई ठीक है तू ऐसे है वैसे है। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया कि तू बहुत सुंदर है। हालांकि उस टाइम पे जब लाइक मैं थी 12th में, मेरे फेस पे लाइक पिंपल कभी मेरे ना, अभी सच बताऊँ मेरे ना जो एक्ने अभी रुका है वो मेरा 24 के एंड से है स्टॉप, ठीक है, 24 नहीं 24, हाँ 25 के स्टार्टिंग से, फेबररी से मेरा हुआ है बंद, स्किन ऐसे थोड़ी ठीक हुई है मेरी धीरे धीरे। वरना मेरे पिंपल तो मेरे रहे हैं, ठीक है, और ऐसा नहीं है अभी नहीं आते, आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने कभी भी खुद को ऐसे नहीं किया कि भाई मैं, समझ रहे हो, मैं हमेशा अपने आप में कॉन्फिडेंट रही हूँ कि नहीं मैं कुछ भी हो जाए। मैं अब आपने देखा होगा कि मैंने ना बीच में मेरा स्किन इतनी ख़राब हो गई थी, मैंने फिर भी मतलब उन पिंपल्स में मैंने वीडियोस बनाई हैं। और लाइक मेरे को बहुत उस टाइम पे कमेंट्स भी आते थे, यूट्यूब पे आते थे कि यूट्यूब पे कमेंट्स आते थे कि पहले अपना चेहरा तो ठीक कर ले। भाई कसम खून तो इतना पुख्ता था ना, पता नहीं कौन था वो, कोई बच्चा ही था या लड़का था पता नहीं, पर वो ऐसे मेरे को मैसेज करता था, मुझे इतना गुस्सा आता था, मैं उसको एक भाव ही नहीं देती थी। मैं कि तू कहता रहे, तू बौखता रहे भाई। एंड यू नो जब मैंने अपनी लाइक यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करी थी उस टाइम पे भी मेरे पिंपल्स थे, बट मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि हाँ पिंपल है बुरी लगूंगी कैमरे के आगे या कुछ भी है, मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा था, ठीक है। मैं हमेशा से ना एक ऐसे रही हूँ कि जो भी होता रहे मुझे करना है, मैं ऐसे रही हूँ। तो मैंने उस टाइम पे भी ध्यान नहीं दिया था कि मेरे चेहरा ख़राब लगेगा कैमरे पे या मैं कैसी लगूँगी, या मुझे तो बोलना भी नहीं आता कैमरे के आगे मैं क्या बोलूँगी। तो जब मैंने फ़र्स्ट ब्लॉग डाला था ना अपना, मैंने बैग्स का डाला था भाई, उसे अपलोड करने के बाद 2-3 घंटे बाद मुझे सच में
मैं रोई थी, मैं बहुत रोई थी 2 घंटे बाद जैसे पोस्ट करने के बाद। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं क्या कर रही हूँ क्योंकि हमारे आसपास लाइक जितने भी मेरे फ्रेंड्स और मेरी फैमिली, कभी किसी ने ये चीज़ करी नहीं थी, और लाइक मैं पहली बंदी थी जो एक चीज़ें कर रही थी। और मुझे ऐसा लगा कि भाई लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे क्लासमेट्स मेरा मजाक उड़ाएंगे कि भाई क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, बोलेगी क्या अपनी औकात। तो ऐसा था। और मैं सच में, मुझे एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ना ये सब कुछ डिलीट कर देना चाहिए। मैं क्या ही कर रही हूँ, बेमतलब का काम कर रही हूँ मैं। किसी को लाइक कोई मुझ पे हंसेगा, मेरा मजाक उड़ाएगा, भले ही सामने सब अच्छे बनते हैं बट पीठ पीछे मजाक उड़ाएंगे। एंड यू नो, एक सेकेंड। तो लाइक मैं ऐसे हुई थी कि यार क्या कर रही हूँ मैं, है ना। मैं ही बनूँगी यूट्यूबर। कोई लाइक मैं स्कूल जाऊँगी तो मुझे सब ऐसे बोलेंगे कि वर्षा ये कौन सी फील्ड में चली गई भाई तू तो मैंने अपनी दोस्त को मैसेज किए, मैं कि यार मुझे पता नहीं, मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने वो वीडियो अपलोड तो कर दिया, पर मैं कितनी मतलब मैं कितनी ही पागल लग रही होंगी, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे स्कूल में या फिर मेरे फ्रेंड्स सब। तो मेरी दोस्त ने बोला कि भाई तू ऐसे क्यों सोच रही है, अगर तूने स्टार्ट किया है तो उस चीज़ को लाइक मतलब उस चीज़ पे डाउट मत कर। अगर तूने स्टार्ट किया है तो बहुत अच्छी बात है। अभी स्टार्टिंग में सब ऐसे ही होते हैं, किसी को नहीं पता होता कैसे स्टार्ट करते, बट तूने स्टार्ट किया तो अच्छा करेगी, आगे जाके अच्छे मतलब परफेक्ट हो जाएगी इस चीज़ में जब तू इस चीज़ में जाएगी तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने फिर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे। बट जब मैंने देखा कि भाई मैंने ये वीडियो अपलोड करी है अभी, लाइक दोपहर में करी थी उस टाइम पे, सर्दियों में 2023 में। मैंने अभी अपलोड करी है और शाम तक मेरे हो गए थे 500 व्यूज़, वो भी बड़े वाले ब्लॉग्स पे, क्योंकि वो नॉर्मली बड़े ब्लॉग्स पे इतनी जल्दी व्यूज़ नहीं आते, वो भी नए नए चैनल पे मेरे आ गए। मेरे को तो तब लगा मैं कि भाई मैं कुछ कर सकती हूँ लाइफ में मतलब छोटी सी किक मिल जाती थी, मैं उसमें बहुत खुश हो जाती थी कि हाँ मैं कर सकती हूँ। और फिर तो लाइक मैंने सोच लिया, मैंने किया भाई कुछ तो है मेरे में, कर सकती हूँ, हर कोई नहीं कर पाता। और फिर मेरे रिश्तेदारों की कॉल्स आई मेरे पे, ठीक है कि चैनल बनाया है, यूट्यूब बना रही हो मैंने कि हाँ कर तो यही रही हूँ। फिर था कि चलो अच्छी बात है, कर लो मतलब मेरी स्टार्टिंग मेरे पापा को नहीं पता था कि मैं व्लॉगिंग वगैरह करती हूँ, क्योंकि मैंने बताया भी नहीं था, मेरे पापा को पता भी नहीं था कि मेरा इंस्टा अकाउंट भी है या, लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग में पापा लोग करते भी हैं चीज़ें, है ना। बट धीरे धीरे फिर पापा को पता चला तो पापा ने मतलब एक्सेप्ट किया कि ठीक है अगर उसको अच्छा लगता है तो करने दो। फिर जब बड़े होते हैं ना बच्चे तो माँ बाप को भी थोड़ा लगता है कि क्या हर बात पे टोके, तो वो वाला सीन हो गया था। तो फिर पापा ने भी मुझे कभी ऐसे बोला नहीं कि मत कर तू। तो मैं फिर धीरे कर करके और मैं आज आप लोगों के सामने बैठी हूँ। लेकिन मैं बहुत, जब मैं याद करती हूँ ना वो चीज़ों को, मैं ऐसे लगती हूँ कितनी पागल थी। लाइक मेरा मेकअप हो गया है, मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने कम में कम अपना मेकअप भी कर लिया। एक तो ये कैमरा ना बहुत टेढ़ा कर देता है भाई। मैं सोच रही हूँ अपने लिप्स ना थोड़े से आज डिफरेंट कर लूँ, बट शायद मैं बाद में रिग्रेट भी कर सकती हूँ इस चीज़ पे, बट गिव इट अ ट्राई। क्या मुझे नहीं करना चाहिए? क्या ये अच्छा लग रहा है? सुंदर लग रही हूँ? मेकअप हो गया है मेरा भाई। हमने इतनी बात कर ली, मुझे मेकअप करने का पता ही नहीं चला। अच्छा मैं सोच रही हूँ ना कि मैं आईलैशेस लगाऊँ या नहीं, या फिर मैं मस्कारा लगाऊँ। आईलैशेस लगानी चाहिए क्या? नहीं, बहुत ओवर हो जाएगा ना। मस्कारा लगाती हूँ, भर भर के लगा के आती हूँ। वाह कितना तगड़ा लग रहा है भाई मेरा मस्कारा। स्विस ब्यूटी का है। इस देख रहे हो मेरे आईलैशेस कितने अच्छे लग रहे हैं। मेरी आईलैशेस थोड़ा लग गया है यहाँ ऊपर, पर ठीक है, मतलब सुंदर तो मैं लग रही हूँ भाई, इतनी सुंदर। मैं ख़राब ना कर लूँ, ठीक है, एक सेकेंड भाई। जस्ट लुक एट माई मेकअप। पता नहीं क्यों जब कहीं जाना नहीं होता है तो ये मेकअप इतना अच्छा कैसे हो जाता है। लाइक कल मुझे जाना है कहीं, एक्चुअल में जाना है मुझे, ठीक है, तो उसका मैं उसकी एक काइंड ऑफ प्रैक्टिस कर रही थी यहाँ बैठ के, और ये इतना सुंदर हो जाएगा मुझे।
लगा नहीं था। मुझे नहीं लगता कल ये ऐसा ही मेकअप मैं कर पाऊँगी अपना, जैसे मैंने अभी करके मैं बैठी हूँ इतने सुंदर तरीके से। इसको हटाती भी ना मेरा जीरो होएगा, बट ठीक है कोई बात नहीं, करते हैं, एक करना पड़ता है, ठीक है। चिल्लाने का मन कर रहा है, चिल्ला नहीं सकती, ये है डिसएडवांटेज ससुराल का। यू कांट चिल्ला सकते अपने घर में, अपने नहीं मतलब ससुराल में। मेरी इंग्लिश पे मत जाना, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, बट ठीक है वो कभी कभी कैमरे के आगे नहीं निकल पाती है उस तरीके से जिस तरीके से मेरे दिमाग में होती है। इट्स नॉर्मल। पानी पी लो, प्यास लग गई बोलते बोलते, बहुत जब से ही बोले जा रही हूँ मैं। ओके तो अच्छा, मैं एक चीज़ और, लाइक आप लोग मुझसे पूछ रहे थे मेरा लिप कॉम्बो कौन सा था जो मैंने उस दिन लगाया था। अगर आप मेरे ट्रू सब्सक्राइबर हो तो आपको मेरी फेवरेट लिपस्टिक पता होगी। ओके तो वो जो मैंने इस वाली रील में जो मैंने लिप कॉम्बो यूज़ किया है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप लोग बहुत ज़्यादा मेरे को मैसेज कर रहे हो। ये ब्राउन तो लिप लाइनर है, ठीक है, ब्राउन है ये, डार्क ब्राउन। ये वाली मार्स की 05 शेड में लिपस्टिक है, ठीक है, और उसके ऊपर मैंने लगाई है ये कीको की, ये कौन सी शेड है, ये 20 है, 20 शेड में ये कीको की मैंने लिप ग्लॉस लगाई थी। टेढ़ा हो गया फ़ोन, हाँ। तो मैंने ये तीनों यूज़ करे थे उस वीडियो में। तो ये है मेरा लिप कॉम्बो। मैं यही लिपस्टिक यूज़ करती हूँ। इसके मैंने आज पहली बार ये पिंक वाली लगाई है, वो भी उसी के ऊपर। तो देख सकते हो मैं कितनी पागल हूँ इस लिपस्टिक के पीछे। तो अब मेरी बारी है। तो गाइज़ अब मैं जल्दी से सूट पहन लेती हूँ, क्योंकि इतना सुंदर मेकअप किया है उसको मैं ऐसे तो बैठूँगी नहीं। सूट पहन के आती हूँ, मेरे पास बहुत सुंदर सूट है तो मैं वही पहनती हूँ, ठीक है। मैं आपको तैयार होकर मिलती हूँ। तो मैंने अभी सूट पहना है, ये लो। मैं अपना चूड़ा पहनती हूँ। मुझे चूड़ा पहनना बहुत पसंद है। ये नहीं है कि मैंने चूड़ा पहनने के लिए शादी करी है। थोड़ा सा ना खुद को एक्सरसाइज करती हूँ, वो ऑप्शंस ये बहुत हैवी हो जाएगा, ये ठीक है। सो गाइस ये है मेरा फाइनल लुक एंड आई एम लुकिंग सो ब्यूटीफुल। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मेरा पूरा सूट। बहुत सुंदर लग रही हूँ मैं, मतलब इतनी कैमरे में इतनी प्यारी लग पा रही हूँ या नहीं जितना मैं सामने से लग रही हूँ। और मेरा सूट भाई कितना सुंदर लग रहा है, मुझे लग रही थी इतना सुंदर लगेगा मेरे पे, क्योंकि ये येलो कलर है, मतलब बटर येलो कलर है। और